हाय गाइस, तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं कि नीम करोली बाबा आप कैसे जा सकते हो। मैं कैसे गया था, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सबको यहाँ आपको शेयर करने वाला हूं कि मैं कैसे गया था, सारी चीज़ें कैसी रही। ठीक है, तो मैं इसको पार्ट बाय पार्ट आपको डिवाइड करके बताऊंगा कि सब कुछ अलग अलग कि कैसे आप जा सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए ना तीन है कार, या तो अपना प्राइवेट कार से जाओ या बस ट्रेन पकड़ लो। अगर आप बस एंड ट्रेन पकड़ते हो तो हल्द्वानी आप उतरते हो इस बस से या फिर ट्रेन से। वहाँ से 40 to 45 किलोमीटर आपको कैंची धाम आश्रम पड़ता है। लोकल बस वगैरह वहाँ से आप जा सकते हो एंड 1 से 1.5 घंटे में आप वहाँ पहुँच सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात। अब मैं कैसे गया था, मैं गया था अपनी कार से। तो कार का मैं प्रॉपर्ली आपको बता रहा हूँ कि कार से आपको जाने के लिए दिल्ली से ऑलमोस्ट, अगर मैं इंडिया गेट पकड़ लूँ तो इंडिया गेट से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर आपको पड़ता है। जो NH9 रूट है ना अपना, नेशनल हाईवे 9 से आप डायरेक्ट आपको कैंची धाम पहुँचाते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपको 6 to 7 आवर्स लगेगा अपने कार से जाने में। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओगे उसमें भी ऐसा ही कुछ लगेगा, बट अपने अगर कार से जा रहे हो तो ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स आपको लगेगा यहाँ से कैंची धाम मतलब आश्रम तक पहुँचने में। रास्ते में आप ऑब्वियस थोड़ा सा रुकोगे, चाय वाय पियोगे, नाश्ता वास्ता करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, स्टॉप तो लोगे ही। 300 किलोमीटर के बीच में 6 से 7 घंटा लग जाता है। अब मैं कैसे गया था, मैं यहाँ से निकला सुबह के 4:30 में, मतलब 4:30 में हम यहाँ से निकले। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टॉप हमने लिया 150 किलोमीटर के आसपास। वहाँ पे हमने मतलब चाय वाय पिया। उसके बाद हम निकल गए वहाँ से कैंची धाम के लिए। मतलब वहाँ से ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर के आसपास कैंची धाम आश्रम था। वहाँ बीच में रास्ते में हमने फिर से एक स्टॉप लिया, नेचर वैली एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था। मतलब नाश्ता वास्ता करने के लिए हम वहाँ वेट कर रहे थे। वहाँ हमने वेट किया आधा घंटा, हम ऑलमोस्ट वहीं पे रह गए एंड उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। फिर वहाँ से हम निकल गए कैंची धाम आश्रम के लिए, मतलब नीम करोली बाबा के लिए। तो ऑलमोस्ट ना हम 12 बजे पहुँच गए थे। मतलब हम 4:30 में निकले, हम 12 बजे पहुँच गए, तो 7 घंटे में हम वहाँ पहुँच गए थे। जबकि हमने 2 स्टॉप लिया अच्छा खासा। जो हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए हमने स्टॉप लिया था 9:30 के आसपास, हम उसमें आराम से मोर देन हाफ एन आवर और एक घंटा के बीच में हम वहाँ वेट कर रहे थे। हमने काफ़ी टाइम वेट किया, अच्छे से नाश्ता वास्ता भी किया। ठीक है, अगर आप भी चाहो तो वहाँ रुक सकते हो, अच्छा खासा रेस्टोरेंट था, खाना वगैरह चाय वगैरह सब कुछ अच्छा था। ठीक है, आप चाहो तो उसका प्रॉपर व्लॉग देख सकते हो, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया खाना का या चाय वगैरह कैसा था। तो अब हम 12 बजे वहाँ पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद ना अपनी कार से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पार्किंग की। देखो वहाँ पे ना सब कुछ ऑथराइज नहीं है, सब कुछ मेंटेन नहीं है, अभी सब कुछ उल्टा पुल्टा है वहाँ पे, क्योंकि बहुत कम ही वहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेन है। तो वहाँ पे आपकी जो पार्किंग का जो एरिया है वो एक रॉ पार्किंग एरिया है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई वहाँ पार्क कर लो। वो एक छोटा सा, मतलब सिर्फ पहाड़ को काट के उसमें ऐसे रख दिया गया है। मतलब एक स्पेस को नहीं होता कि हाँ ठीक है ऐसे दे दो। भाई इतनी गंदी पार्किंग थी वहाँ पे ना कि कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं। उसके बाद लाइक ऊबर खाबर, मतलब हर गाड़ी फंस रही है, हर गाड़ी स्किट कर रही है, अजीब टाइप का था वहाँ पार्किंग। मतलब अगर ड्राइवर एक्सपर्ट ना हो तो कुछ भी हो लाइक, तो अब बहुत अजीब पार्किंग है। मतलब हर दूसरी गाड़ी एक दूसरे को ठोके जा रही थी, मतलब ब्रेक मार भी रही थी तो नीचे की तरफ कार चली जा रही थी। किसी को एकदम इंक्लाइन था तो ऊपर की तरफ ले नहीं जा पा रहा था। मतलब मेरी गाड़ी में तो एक बंदे ने 2 बार ठोक दिया, लेकिन आप क्या ही बोल सकते हैं ऐसा। मतलब उसकी भी गलती नहीं थी। हर आदमी इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि आप हर सिचुएशन में चला सके। एंड इतना नैरो जगह था ना भाई। सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पता है क्या थी कि आप अपनी गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकते। मान लो अगर आपके पास पार्किंग नहीं है, आप कहाँ लगाओगे। अब हम 3 बंदे थे, फिर हम आधा घंटा ऑलमोस्ट वेट करते रहे। एक बंदे की कार निकली, फिर हमने वहाँ पार्क किया, फिर वहाँ से निकले। तो वहाँ ऐसा कोई पेड पार्क नहीं है, पार्किंग फ्री है, लेकिन हाँ आप ऑथराइज नहीं है, मतलब कस्टमाइज नहीं है। तो आपको वेट का फालतू का आधा घंटा 45 मिनट हमारा खराब हो गया सिर्फ यहाँ वहाँ करने में। एंड भाई इतनी रश की पूछो ही मत उसके लिए। ठीक है, तो पार्किंग स्पेस आपके लिए अभी वही है। तो आप कभी भी जाओ तो आधा घंटा दिमाग में रख के जाओ कि हाँ पार्किंग में आपको आधा घंटा लगेगा। अभी के सिनेरियो के हिसाब से, वैसे मैं वीकेंड में गया था इसलिए हो सकता है इतना ज़्यादा रश होगा वहाँ पे, एल्स मुझे पता नहीं कि मंडे टू फ्राइडे कितना रश होगा। ऑब्वियस बात है, जब वीकेंड में इतना रश था तो उससे तो कम ही होगा मंडे टू फ्राइडे के बीच में। तो पार्किंग के लिए ये सबसे बेहतर स्पेस है, एकदम जस्ट पास में ही है। मतलब वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका नीम करोली बाबा का मंदिर है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। पार्किंग करने में ही जो दिक्कत होगी, उसके बाद आपको कोई वहाँ दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्पल की, मंदिर की। तो मंदिर का सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि वहाँ फोटो खींचना एकदम ही मना है। ठीक है, वैसे तो यूजुअली खींचने वाले खींचते ही हैं, मतलब आप वीडियो ऑडियो या फोटो कुछ भी सब बनाते ही हैं, लेकिन वहाँ पे एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो मैं जनरली प्रेफर नहीं करता कि इन सब चीज़ों पे कि लाइक अगर वहाँ बंद है तो भाई बंद है, इसलिए मैंने अंदर की कोई भी फोटो वगैरह नहीं ली है। एंड इट विल बी बेटर कि आप वहाँ जाके खुद से देखो। ठीक है, ये फोटो देखिए, वीडियो देख के क्या ही फायदा है। एंड अगर सब कुछ आप वीडियो पे देख ही लोगे तो फिर वहाँ जाने का आपको क्या फायदा है। ओके, जब आप पार्किंग से मंदिर की तरफ बढ़ते हो तो आपको मंदिर के बाहर ही सब कुछ मिल जाता है, लाइक प्रसाद वगैरह, शॉप वगैरह मिल जाती है। आप इजिली वहाँ से प्रसाद वगैरह खरीद सकते हो। बात आई चप्पल रखने की बात या शूज़ खोलने की बात, तो शॉप की दुकान के पीछे ही काफ़ी सारा स्पेस है, वहाँ पे आप कहीं भी चप्पल वगैरह खोल सकते हो। इनफैक्ट जहाँ हम लाइन में लगे हुए थे वहाँ भी आप इजीली चप्पल वगैरह खोल सकते हो।
आपके पास कोई छोटा पिट्ठू बैग है, मान लो आप बस से जा रहे हो तो आप कहाँ रखोगे? तो इन दैट सिनेरियो आप मंदिर की एंट्री पे जाओगे ना, तो वहां पे एक छोटा सा बना हुआ है, आप वहां पे इजीली अपना बैग वगैरह रख सकते हो, छोटा मोटा बैग। मैंने देखा काफी लोगों को कि वहां बैग वगैरह रख सकते थे। हम तो कार से थे तो हमने उसमें ही छोड़ दिया था, बट वहां पे मैंने देखा कि एक स्पेस बना हुआ है जहां इजिली आप बैग वगैरह रख सकते हो, एंड ये काफी अच्छा था मेरे हिसाब से। तो अगर मैं मंदिर की एंट्री टाइम की बात कर लूँ तो मॉर्निंग से लेके शाम के 6:30 तक ये खुली होती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई एकदम बहुत टाइम कम है, बहुत एम्पल ऑफ टाइम होता है। एंड सब कुछ ना लाइन में मेंटेन्ड होता है कि हाँ अब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं, 2-3 पुलिस वाले रहते हैं, तो ईजिली सब कुछ मेंटेन होता है। आप जाओ, दर्शन करो, एंड वहाँ पे ईजिली उसके बाद मंदिर में आप जाके जो भी चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। मंदिर के अंदर आपको सभी देवी देवताओं के मूर्ति मिलेंगे, एंड साथ में नीम करोली बाबा का जो प्रतिमा है वो मिलेगा। तो जनरली वहाँ सबसे पहले लोग प्रतिमा का ही मतलब देखने जाते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेने जाते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे सारे जितने भी देवी देवता हैं सबका वही मंदिर उसके मतलब उस आश्रम के अंदर बना हुआ है, तो आप वो सब भी घूम सकते हो। मतलब जनरली लोग घूमते ही घूमते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब बात आती है मंदिर में जाने के बाद, दर्शन करने के बाद आप क्या करोगे। देखो, मंदिर में जाने के बाद, दर्शन करने के बाद ना वहाँ काफ़ी सारा स्टॉल रहता है। आप चाहो तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, सुंदरकांड वगैरह का पढ़ सकते हो। उसके बाद आप थोड़ा सा पीसफुल, मतलब एकदम कंप्लीट पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, शांति रहती है। आप चाहो तो अकेले बैठ के थोड़ा सा ध्यान वगैरह कर सकते हो। एंड जनरली बहुत लोग ध्यान कर रहे थे, मेरे पास कैमरा नहीं था, मतलब मैं फोटो नहीं खींचना चाहता, किसी की प्राइवेसी को मैं ये नहीं करना चाहता कि भाई लोग यहाँ कितने मुश्किल से यहाँ ध्यान करने आए हैं एंड तुम जाकर उनका फोटो खींच रहे हो, दैट। तो लोग वहाँ बहुत शांति से अपना ध्यान वगैरह कर सकते हैं। आप भी अपना अच्छा खासा टाइम वहाँ चाहो तो बिता सकते हो, मतलब बहुत अच्छा सुकून मिलेगा आपको, एकदम रिलैक्स मिलेगा कि हाँ भाई कुछ तो है, ठीक है। एंड जो भी सुंदरकांड हो गया या फिर हनुमान चालीसा हो गया, सबका बुक्स वहाँ अवेलेबल है, आप पढ़ो एंड वापस वहीं पे रख दो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो। आप चाहो तो कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। जैसे कि वी एंड आवर फ्रेंड्स की हम 1 घंटे में सुंदरकांड एंड लाइक हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ के मतलब थोड़ा सा टाइम वहाँ स्पेंड करके फिर हम वहाँ से निकल गए। निकलने टाइम आपको प्रसाद मिलता है। तो प्रसाद जो होता है ना, जो अपना चना होता है ना, वो उसको बॉइल्ड करके रखते हैं, वही वहाँ का प्रसाद है। बॉइल्ड चना आपको मिलता है, वही वहाँ का मतलब रिटर्न में जो आपको प्रसाद मिलता है वही होता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस करने में आपको मंदिर वगैरह सब कुछ घूमने में 2 से 3 से 4 घंटा मैक्सिमम लगता है, ठीक है। तो हमारा भी ऑलमोस्ट 3 बज गया था सब कुछ करने में, 12 बजे से लेके 3 से 4 हमारा बज गया था सब कुछ प्रोसेस करने में, रश वश को देखते हुए। फिर अब वहाँ से आप निकलते हो तो अब आपको भूख लगी होती है कि आपको खाना खाना है। तो हमने खाना खाने के लिए, मंदिर के आसपास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो हमने वहाँ पे प्रेफर नहीं किया कि वहाँ खाना खाना है। हमने सोचा कि पहले जैम से निकलते हैं। एंड जब हम जैम से निकले, दिल्ली की तरफ बढ़े, 5 से 7 किलोमीटर आप आगे बढ़ोगे ना, तो एक वहाँ पे वैली रेस्टोरेंट था, ठीक है। हमने भी सिर्फ R&D किया, ट्राई किया, पता तो था नहीं हमें। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे ढूंढा था, बट मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं था पर्टिकुलरली। तो मैंने देखा वो वैली रेस्टोरेंट, हम वहाँ गए। तो वैली रेस्टोरेंट नाम का जो ये ढाबा है, होटल है, रेस्टोरेंट है, जो भी बोलो, बहुत ही अच्छा है। एंड आप चाहो तो इसका व्लॉग में मेरा देख सकते हो प्रॉपर वीडियो। लेकिन इसका खाना बहुत अच्छा था। आप समझ लो कि पनीर वगैरह, दाल, रोटी वगैरह 600 में हम 3 बंदे अच्छे से खा लिया। एंड खाना भी अच्छा था, तो बहुत अच्छा है। मैं तो अगर किसी को कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर चीप एंड बेस्ट खाना खाना है तो आप वहाँ जा सकते हो। ये एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, मंदिर से पास में है, 5 से 7 किलोमीटर में 10-15 मिनट आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो वो क्योंकि आप मंदिर से निकलते हो फिर आपको भूख लगी होती है, ऑब्वियस सी बात है। लंच तो आपको करना है ना, 3-4 बजे के आसपास का आप करते हो। इसके बाद अगर आप वहाँ रहना चाहते हो तो होटल की बात आती है। वो होटल ना बहुत अलग सिनेरियो है। एग्जैक्टली आप कैंची धाम आश्रम के पास होटल ढूंढते हो, शायद आपको मिले, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत लिमिटेड होटल है, 5-10 होटल है मैक्सिमम। बट आप वही थोड़ा दिमाग लगाते हो कि आप 10 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हो या नैनीताल तरफ चले जाते हो, या फिर 10 किलोमीटर आगे रेडियस में देखते हो ना, 15 मिनट का ड्राइव या 20 मिनट का ड्राइव पे आपको अच्छा खासा होटल मिल जाता है। 1000, 2000, 3000 हर रेंज का होटल मिल जाता है। कई सारे होम स्टे हैं, कई सारे ओयो रूम्स हैं, कई सारे होटल्स आपको मिल जाते हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा कि हाँ मुझे होटल नहीं मिला। बहुत मल्टीपल होटल्स हैं 15 से 20 मिनट के ड्राइव पे, तो आपको कोई टेंशन नहीं आने वाली कि होटल नहीं मिला है। तो वो लोग क्या सोचते हैं, कैंची धाम जा रहे हैं तो वहीं होटल लेंगे, कोई जरूरी नहीं है वहाँ होटल लेने का। भाई वहाँ से कहीं और चले जाओ तुम होटल लेने के लिए। 15-20 किलोमीटर क्या है, 15 मिनट 20 मिनट के ड्राइव पे आपको इजीली सब कुछ मिल जाता है, बहुत मिल जाता है, जहाँ आप निगोशिएट कर सकते हो कि मुझे सस्ते में चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ओके। तो होटल्स का वहाँ यही सिनेरियो है। तो ये सब करते करते ऑलमोस्ट वहाँ हमारा 5 बज गया। फिर 5 बजे हम वहाँ से निकले दिल्ली के लिए, लाइक बैक टू दिल्ली। फिर हम रास्ते में हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह किया, एंड उसके बाद जो एक हमें अच्छा खासा होटल मिला है डिनर करने के लिए, वो है हवेली।
आपको 150 किलोमीटर पड़ेगा ऑलमोस्ट, नैनीताल या फिर कैंची हमसे बोल रहा हूँ, मतलब दिल्ली पहुंचने से 140 किलोमीटर पहले आपको पड़ जाएगा। अच्छा खासा होटल है, ठीक है, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। हवेली ऑलरेडी फेमस है, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत फेमस होटल है, तो वहाँ पे अच्छा खासा आपको खाना मिलता है। उस रूट में मुझे ज़्यादा होटल्स नहीं मिले, जैसे कि और रूट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं डिपेंड, लेकिन उस रूट में कम होटल्स है। लेकिन हाँ, हवेली बहुत अच्छी है, आपको एकदम मस्त वेज खाना मिल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है वहाँ पे, तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके बाद तो एक ड्राइव में आप दिल्ली पहुँच जाते हो। तो यही पूरा सिनेरियो है अगर आप एक दिन में घूम के आना चाहते हो। हाँ, अब इसके अलावा अगर आप एक दिन में ही घूमना चाहते हो, आप थोड़ा सा वहाँ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो मेरा ये सजेशन है ना, आप कैंची धाम से रानीखेत चले जाओ। आपको मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लगेगा, रानीखेत पहुँच जाओगे, वहाँ भी आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, एंड वो भी एक अच्छा इंजॉयमेंट हो जाएगा आपके लिए। ऑलमोस्ट दूसरे दिन पूरा रानीखेत घूमो एंड फिर शाम को निकलो एंड दिल्ली पहुंचो, तो आप भी ये कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।